अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। तो हम अपना टॉपिक 1.8 द मलेरिया एंड एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड को कंटिन्यू करते हैं बच्चे। अब बारी है बेटा दूसरे बड़े प्रॉब्लम की, जो कि है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2। हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, के इंसान के ब्लड में प्लाज्मोडियम किस तरह से एंटर हुआ। ठीक है बेटा, साइंसदानों को ये तो मालूम हो गया था कि मलेरिया की जो वजह है वो बेटा प्लाज्मोडियम है। ठीक है, लेकिन अब उनके सामने एक नया सवाल ये था कि ये प्लाज्मोडियम इंसान के ब्लड में, खून में एंटर कैसे होता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बायोलॉजिस्ट के पास पहले से दो पुराने ऑब्जर्वेशंस जो थे बेटा वो मौजूद थे कि मलेरिया का माहौल मलेरिया का दलदल से कोई ना कोई ताल्लुक लाजमी है। ठीक है, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शी, के मलेरिया का मार्शी एरियाज के साथ, दलदल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। एंड ड्रिंकिंग मार्श वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया, कि अगर कोई मार्श वाटर पी लेता है, दलदल का पानी पी लेता है तो उसे मलेरिया नहीं होगा। यानी कि मार्श वाटर पीना जो है वो मलेरिया की मेन वजह नहीं है। ठीक है, एंड देन बेटा उन्होंने ये भी देखा कि अगर कोई दलदल का पानी पी लेता है तो मलेरिया नहीं होता। ठीक है, एंड देन बेटा अब जरा सोचें कि जब बायोलॉजिस्ट ने इन दोनों बातों पर गौर किया तो एक नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि अगर दलदल का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा तो इसका साफ मतलब है कि प्लाज्मोडियम दलदल के पानी में मौजूद नहीं है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर। तो फिर सवाल बेटा ये था कि अगर पानी में नहीं है तो इंसान तक पहुंचा कैसे। ठीक है, बेटा जो मेन कंक्लूजन है जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की मार्श वाटर के बारे में कि मलेरिया का मार्शी एरियाज के साथ कोई ना कोई ताल्लुक तो है, लेकिन अगर मार्श वाटर कोई पी लेता है तो वो मलेरिया की वजह नहीं बनेगा। मतलब कि दलदल का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। जो मेन खुलासा कंक्लूजन है बेटा वो तो क्लियर हो गया, प्लाज्मोडियम वाज नॉट डायरेक्टली इन द मार्श वाटर। जो प्लाज्मोडियम है डायरेक्टली मार्श वाटर में नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से तो आता ही है। ठीक है, एंड देन बेटा एक साइंटिस्ट आए, एएफए किंग। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की इन 1883 में एएफए किंग ने तकरीबन 20 के करीब ऑब्जर्वेशंस की और उन्होंने ऑब्जर्व किया पीपल स्लीपिंग आउटडोर्स, के लोग जो आउटडोर या खुले आसमान के नीचे सोते हैं हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया, उनको मलेरिया होने के ज्यादा चांसेस हैं देन इंडोर स्लीपर्स, उनके मुकाबले में जो अपने रूम्स में या घरों के अंदर सोते हैं। एंड देन उन्होंने सेकंड ऑब्जर्वेशन की, वो कहते हैं लोअर रिस्क ऑफ मलेरिया हु यूज फाइन नेट्स और मॉस्किटो नेट्स, कि जो लोग मॉस्किटो नेट्स और फाइन नेट्स इस्तेमाल करते हैं उनको मलेरिया होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, या उनको मलेरिया कह सकते हैं कि नहीं हो सकता, नहीं होता। ठीक है, एंड देन उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया एंड देन ही सेड पीपल स्लीपिंग नियर स्मोकी फायर्स, के वो लोग जो आग के दिए धुएं वाली जगह पर सोते हैं डू नॉट गेट मलेरिया, उन्हें मलेरिया बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, यानी कि बेटा जो 1883 में एक साइंसदान आए थे उनका नाम एएफए किंग था, उन्होंने मलेरिया के बारे में 20 मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस की। उन्होंने बताया जो लोग रात को खुले आसमान के नीचे बाहर सोते थे उन्हें मलेरिया होने का खतरा बहुत ज्यादा होता था, लेकिन जो लोग कमरों के अंदर सोते थे वो मलेरिया से बचे रहते थे। और उन्होंने कहा जो लोग रात को सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करते थे, फाइन नेट्स यूज करते थे, उन्हें मलेरिया के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन जो लोग मच्छरदानी के बगैर सोते थे वो जल्दी मलेरिया का शिकार हो जाते थे। ठीक है, एंड देन बेटा फिर उन्होंने कहा कि जो स्मोकी फायर, जो फायर के या किसी भी धुएं के करीब सोते हैं, जो स्मोकी फायर होता है बेटा उनके करीब सोते हैं तो उनको मलेरिया नहीं होता। ठीक है,
एंड देन बेटा सेकंड उन्होंने फिर हाइपोथेसिस बनाया। बेटा कोई ना कोई फर्जी नतीजा तो निकालना होता है ना। फिर इन साइंटिस्ट ने कहा कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया, कि जो मॉस्किटो है, मच्छर है, वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर रहा है और मलेरिया को फैला रहा है। ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने बेटा ये ऑब्जर्वेशन किए, बेटा जो मच्छर होते हैं ज्यादातर घर के बाहर खुले आसमान के नीचे होते हैं। एंड देन उन्होंने कहा जो मॉस्किटो नेट यूज करते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं। तो बेटा मेन रीजन तो पता लग गई ना कि मच्छर की वजह से, मॉस्किटो की वजह से जो मलेरिया है वो फैल रहा है। तो फिर उन्होंने जो एक फर्जी जो नतीजा होता है, मफरूजा होता है, हाइपोथेसिस होता है, साइंटिस्ट ने बेटा उन्होंने यही निकाला कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। मॉस्किटो ही है जो प्लाज्मोडियम को इंसान के अंदर ट्रांसफर करता है और मलेरिया फैलाता है। एंड देन बेटा हाइपोथेसिस को सच मानकर एक नतीजा निकाला जाता है जिसे हम डिडक्शन कहते हैं। बेटा डिडक्शन में हमेशा इफ और देन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इफ द साइंटिस्ट कहते हैं कि इफ द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, कि अगर जो मच्छर हैं वो मलेरिया फैला रहे हैं, देन तो प्लाज्मोडियम मस्ट टू बी इनसाइड द मॉस्किटोज, तो जो प्लाज्मोडियम है वो लाजमी मॉस्किटो की बॉडी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, एंड देन बेटा बारी थी रोनाल्ड रोज के एक्सपेरिमेंट की, जो उन्होंने 1880 में किया। उनका ये पहला तजर्बा था। ठीक है, उन्होंने क्या किया बेटा, ही अलाउड द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उन्होंने एनोफिल नामी एक फीमेल मच्छर को अलाउ किया, ये जो मलेरिया वाला पेशेंट था उसे कटवाया। एंड देन बेटा कुछ दिनों बाद जो रॉस थे, रोनाल्ड रॉस थे, उन्होंने मच्छर को मारा। एंड देन माइक्रोस्कोप के नीचे उसका मुआयना किया, उसे स्टडी की। ही किल्ड द मॉस्किटो एंड फाइंड मल्टीप्लाइंग इन इट्स स्टमक। ठीक है, तो बेटा मच्छर के उन्हें क्या नजर आया, उन्होंने जो मच्छर का स्टमक था उसके अंदर उन्होंने प्लाज्मोडियम की जो तादाद है उनको बढ़ते हुए देखा। यानी कि प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो के स्टमक के अंदर अपनी तादाद को या अपनी नस्ल को बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो बेटा अब जो रोनाल्ड रॉस का अगला जो इरादा या एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि इस मच्छर को किसी सेहतमंद इंसान से कटवाएं ताकि देखा जाए कि उसे मलेरिया होता है कि नहीं। तो बेटा इंसानों की जान आपको पता है कि खतरे में डालना एक मुश्किल ही काम है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। he avoided a risky testing on human and performed his experiment on sparrow। इसीलिए उन्होंने इंसान की जान पर रिस्क लेने की बजाय एक स्पैरो पर, एक चिड़िया पर अपना तजर्बा करने का फैसला किया। तो बेटा चिड़ियों का तजर्बा कैसे हुआ, उन्होंने एक बेटा क्यूलिक्स मॉस्किटो, ही अलाउड फीमेल क्यूलिक्स, उन्होंने एक क्यूलिक्स नामी फीमेल मच्छर को अलाउ किया टू बाइट अ मलेरियल स्पैरो, कि उस स्पैरो को बाइट करे, काटे जिसे पहले से मलेरिया है। एंड फाइंड दैट प्लाज्मोडियम इन द वॉल ऑफ मॉस्किटोस, और मॉस्किटो का जो स्टमक है उसमें प्लाज्मोडियम को फाइंड किया। देन मूव्ड इनटू इट्स स्लेवरी ग्लैंड्स, जो के मूव होता हुआ उसके स्टमक से उसके जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, मुंह में जो स्लाइवा होता है, दूध होता है बेटा, उसमें मूव कर रहा था। ठीक है, यानी कि साइंटिस्ट ने क्या किया, रोनाल्ड रोस ने, उन्होंने क्यूलिक्स नामी फीमेल मच्छर को लिया और उसे एक ऐसी चिड़िया को काटने दिया जिसे पहले ही मलेरिया था। एंड देन बेटा क्या हुआ कि उस मच्छर के अंदर जब प्लाज्मोडियम बढ़ गए, उन्होंने मच्छर को कहा कि स्पैरो को काटे। तो जब उसने स्पैरो को काटा, फिर उन्होंने वेट किया, जब मच्छर के अंदर उसके स्टमक में प्लाज्मोडियम जब बढ़ गए तो फिर उन्होंने क्या कहा, एक बिल्कुल सेहतमंद स्पैरो को उसे काटने दिया। तो बेटा रॉस ने मच्छर के जो स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं उनका मुआयना किया, तो देखा कि प्लाज्मोडियम वहां तक पहुंच चुके थे और मच्छर के काटने से वो अगली चिड़िया के खून में चले जाते। तो रिजल्ट क्या था बेटा, वो सेहतमंद चिड़िया भी जिसे मच्छर ने काटा था दोबारा,
बीमार हो गई। तो बेटा इस तजर्बे से ये बात 100% साबित हो गई कि मच्छर ही मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम है उसको एक बॉडी से या एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल करते हैं। ठीक है। रोनाल्ड रोस ने जो 1880s में एक्सपेरिमेंट किया था उससे एक बात प्रूव हो गई थी दैट द मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम थ्रू बाइट, के जो मॉस्किटो है मच्छर है वो बाइट के जरिए प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। एंड देन बेटा जब रॉस ने इन मच्छरों को बिल्कुल तंदुरुस्त चिड़ियों को काटने दिया तो चिड़िया भी बीमारी का शिकार हो गई। तो बेटा फिर क्या करना था, रोनाल्ड रॉस ने ब्लड का जो है स्टडी किया उसे माइक्रोस्कोप के जरिए। जब रॉस ने इन बीमार होने वाली चिड़ियों के खून का टेस्ट किया तो उन्हें खून में बहुत सारे प्लाज्मोडियम नजर आए। और बेटा फिर इस तजर्बे से ये बात साबित हो गई कि मच्छर प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करते हैं। एंड बेटा आपकी किताब में मच्छर की पिक है जिसमें बेटा मच्छर एड्स की तस्वीर दिखाई गई है आपको। ठीक है। एंड देन बेटा अब चिड़ियों का तजर्बा तो हो गया था। ठीक है। अब देखना जरूरी ये था कि क्या इंसानों में भी मलेरिया इसी तरह फैलता है। इसके लिए बेटा 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट आए। ठीक है। जिन्होंने इंसानों पर तजर्बा किया, एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। उन्होंने क्या किया बेटा, Italian biologist confirmed the hypothesis in human by allowing an infected Anopheles mosquito to bite a healthy man। उन्होंने इस जो हाइपोथेसिस थी उसको कंफर्म कर दिया, प्रूव कर दिया कि इस जरिए से कि उन्होंने भी एनोफिल नामी जो फीमेल मच्छर था उसे अलाउ किया कि वो एक हेल्दी इंसान को बाइट करे, और जब उसने हेल्दी इंसान को बाइट किया तो उसे भी मलेरिया हो गया। ठीक है। बुक पेज नंबर 20 पर फिगर 1.6 देख सकते हैं कि एक क्यूलिक्स नामी जो फीमेल मॉस्किटो है उसने स्पैरो को बाइट किया, जो जिसे कि पहले से मलेरिया था, स्पैरो इल विद मलेरिया। बाइट करने के बाद उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया। जब उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो बेटा वो भी मलेरिया का शिकार हो गई। ठीक है। उसे भी मलेरिया हो गया। इसी तरीके से बेटा एनोफिल नामी जो मच्छर था उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया है, काटा है। एंड देन उसने जब जाके हेल्दी इंसान को काटा है, बाइट किया है, तो उसे भी मलेरिया हो गया। इस तरीके से बेटा जो मलेरिया है वो फैलता है। मलेरिया इन स्पैरोज एंड मैन इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक्स एंड एनोफिल्स मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली।